नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है हैरिस सुल्तान। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और खबर आई है, एक और वीडियो आई है बड़ी खतरनाक। एक लड़का था मुकेश जो अपनी दुकान में बैठा हुआ था और उसने हनुमान चालीसा का डेक लगाया हुआ था और उस वक्त अजान भी हो रही थी। तो आपको पता है एक ग्रुप है जो कहता है कि हम बड़े डरे हुए हैं इंडिया में, लेकिन जब उन्होंने बदमाशी करनी होती है तो वो सबको आगे लगा देते हैं। तो पहले जरा इस इंसिडेंट की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लें और इंटाइटलमेंट समझें कि जो मेन खबर जो वायरल हुई जहां से, वो ये औरत है सबा खान। इसने कहा मुकेश एक मोबाइल शॉप का ओनर था और उसने जानबूझकर हनुमान चालीसा हाई वॉल्यूम पे लगा दिया जब अजान पीछे से चल रही थी। फिर उसको मुसलमान मर्दों ने मारा नगरत बेंगलुरु में। मुकेश को पहले बड़ी दफा मना किया गया जब अजान चल रही हो तो तुम फिर ये हनुमान चालीसा ना लगाया करो। तो द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखें कि अजान हो रही है, अजान हम ऊंची ऊंची लाउड स्पीकर पे लगाएंगे। जो काफर हैं जिन्होंने नहीं सुननी है तुम्हारी बकवास, हमें तुम्हारे मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं सुनना हमने। ये कहते हैं ना बड़े मजे, ओ तुम क्यों हमारे मजहब के बारे में, तुम कानों में लोगों के डाल रहे हो, हमने नहीं सुनना। जिस तरह इन्होंने हिंदू भजन नहीं सुनना होता या कोई भी और मजहब की बात नहीं सुननी होती, फेयर ना, आपकी स्पेस की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं करती। ये इंटाइटलमेंट है। तो हिंदू मुल्क में रहते हैं, अब हिंदुओं का मूड जो है थोड़ा बदल रहा है। तो जरा डिफॉल्ट स्टार्टिंग पोजीशन चेक करें कितनी बायस्ड है कि हम ऊंची आवाज में अजान लगा सकते। यहाँ पे कोई बॉलीवुड का गाना भी नहीं लगाया, हालांकि वो भी लगाया जा सकता है जस्ट फॉर टिट फॉर टैट, क्योंकि हम एथियस्ट, हम क्या लगाएंगे। हमने रिचर्ड डॉकिंस की ऑडियो बुक तो नहीं ना लगा देनी म्यूजिक के साथ, हमने इनको चढ़ाना होगा, हम चले भी हम गाना लगा देते हैं। लेकिन उसने गाना भी नहीं लगाया, उसने हनुमान का चालीसा लगाया, यानी एक रिलीजियस चीज है। तो उसके ऊपर ये देखें कुछ आए लोग और बड़े बदमाशी की करके आके, ओए अच्छा, आते हमेशा बदमाशी के साथ ना, आते हमेशा टिका के चार पांच लोग, अकेला कभी नहीं आएगा। ऐसे बड़े बहादुर बनते हैं। तो बहरहाल आके उसे बदतमीजी कर रहे हैं, आज ही चलो ये वो, खैर अब उसको कर रहे हैं। लड़का खड़ा हो जाता मुकेश, और फिर मुकेश बाहर निकल आता। पूरी वीडियो नहीं चलाऊंगा, जाहिर सी बात है। और फिर वो बाद में अंदर आता लड़ाई के बाद। तो कितनी मजे की बात है कि आई हैड टू पॉइंट आउट, ये इस पे जो कहा उसको जी हाँ दोस्तों, ये बात बेंगलुरु की है, जहाँ पर नमाज के टाइम पर एक शॉपकीपर जिसका नाम है मुकेश, उसने, जो कि हिंदू है, भाई जाहिर सी बात है, उसकी मर्जी, उसकी दुकान है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, जो चाहे वो सुन सकता है। उसने हनुमान चालीसा लगा दी, उसकी मर्जी, वो चाहे तो कुछ भी बजा सकता है। तुम और अजान चल रही है तो तुम अ, हनुमान चालीसा मत पढ़ो या मत सुनाओ या मत सुनो। तुम होते कौन हो दूसरों को बताने वाले कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। रोहित, क्या इंडिया में रोहित को इस तरह स्पेल किया जाता है? क्या सुलेमान को इस तरह स्पेल किया जाता है? क्या शाहनवाज को इस तरह स्पेल किया जाता है? नहीं, ये किसी जाहिल ने स्पेल उस तरह किया जैसे यू स्पीक इट। शाहनवाज की स्पेलिंग SHANAWAZ होते हैं। अगर आपने वी भी लगाना है, शाहनवाज टेक्निकली शुड बी नवाज, पर आज सब कॉन्टिनेंट के लोगों का वी और डब्ल्यू का मसला होता है। इट कुड बी दैट रोहित के स्पेलिंग। अब दानिश, दानिश को कोई दानिश नहीं, ये कोई नहीं। तो ये साफ पता चल रहा है जिन्होंने नाम दिए हैं इनकी आईडी कार्ड्स को देख के नहीं लिखे गए, जो इन्होंने अपने मुंह से नाम बताए हैं वो बताए गए हैं। तरुणा, आई डोंट नो, मेरा ख्याल तरुण नाम होता है, तरुणा। सो इट सीम्स लाइक देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट दिस। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मोमिन ने कह दिया हाँ उनमें से 3 अब्दुल थे तो 2 के नाम तो रोहित और तरुणा थे, एब्सकॉन्ड, और जो भाग गए हैं। अच्छा, मजे की बात, जिनको पकड़ा वो भी वही है। रोहित और तरुण जो है ये ऑन द रन है बेसिकली। सो ऑब्वियसली मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग आउट माय फर्स्ट थॉट कि इसको देख के क्या लग रहा है। इसको देख के ये लग रहा है कि ये झूठ बोला गया। लेकिन अगर लेट्स जस्ट एंटरटेन द सेकंड पॉसिबिलिटी कि वाकई 2 हिंदू हैं, अगेन इट डजंट, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो क्राइम चला जाता, बल्कि ये साबित करता है कि वो यूजफुल इडियट हैं जो वेस्ट में हमें वोक्स मिलते हैं। ये बेचारे, मुझे नहीं लगता है वोक शोक को क्या पता होगा। तो ये सारे मोमिनीन ही होंगे, बदमाशी कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लिया कि ये 2 हिंदू थे, पता नहीं इनके जहन में क्या, लेट्स जस्ट से दे वर इंडियन वर्जन ऑफ वोक्स, लगते नहीं है मुझे ये। दैट्स फार मोर डिफिकल्ट टू। भाई साहब, ये बेंगलुरु है, कर्नाटक में। आप सबको पता है कि किसकी सरकार है और वो खुले तौर पर मुसलमानों के सपोर्ट में रहती है। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर से इनको दबाव पड़ा होगा, इसलिए उन्होंने एफआईआर में गलत नाम लिखे। करते हैं
वायरल होती है, दुनिया में न्यूज बनती है, और फिर जो हिंदूज हैं वो रेडिकलाइज होते हैं। तो सुनिए एक इसके ऊपर ये जो विक्टिम है मुकेश, वो क्या कह रहा है। कल शाम को 6 बजे 6:15 के टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है, तो बोला हमारा अजान का टाइम है, अजान का टाइम में सब नए पे प्ले करना। अब रोहित को और तरुण को क्या अजान से लगे, डजंट मेक सेंस। जिस तरह स्पेल किया गया इट डजंट साउंड राइट। लेकिन अगर वो लेट्स जस्ट से सेकुलर भी थे तो देन आर स्टिल इक्वली स्टूपिड। उनको तो फिर ज्यादा जेल होनी चाहिए कि तुम इतने पागल हो कि तुम्हें इतनी सी लॉजिक नहीं समझ आती कि जब अजान दी जा सकती है तो तुम्हें भजन क्यों नहीं दिया जा सकता। तो बोला अजान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम ज्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। कैसा मारता, मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, आइटम मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह उधर पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं, और मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं। एक तो ऐसा कौन सा सॉन्ग लगाया था आपने? हनुमान चालीसा चला रहा था। हाँ सर, इसलिए मैं कहता हूँ जो जितना बड़ा हरामी होगा ना वो उतना बड़ा मोमिन होगा। सारे गंदे काम करते हैं वो। हनुमान एल्बम बजाया था, कौन सा? हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी, हनुमान चालीसा पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। 2-3 मुस्लिम लोग थे सर, पहचान था। हाँ और कौन था? वो सर इधर के लोकल लोग है, कुमारपेटे और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते हैं आपने? हाँ 2-3 मुस्लिम लोग थे सर, पहचानता हूँ उनको। हिंदू लड़के आया था मारने के लिए? नहीं हिंदू लोग तो कोई नहीं आया था, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग। इससे ये पता चलता है कि जो उधर के हिंदू भी हैं वो भी डरते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई अजान का टाइम हो जाएगा तुम ना लगाओ, फैंटी पड़ जाएगी तुम्हें। सो इसका मतलब हिंदू भी डरते हैं। ये तो इसका मतलब हिंदू है डरा हुआ, मुसलमान नहीं है डरा हुआ जिसने आके फैंटी लगाई। तो मुकेश भाई आई सल्यूट यू। मैं तो इंग्लैंड में भी यही कहता हूँ कि जब ये अजान लगाए इधर से तुम भजन लगा दो, क्योंकि अगर हमने, क्योंकि गोरों ने तो कुछ नहीं कहना, गोरे तो बेचारे तालियां मारते हैं। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि टिट फॉर टैट किया जाए। अगेन ये इसमें कानून को जिसने हाथ में लिया इसने नहीं लिया, उन्होंने लिया। अब ये वो इवेंट है जो ये हुकूमत को, सरकार को मजबूर करेगा कि जो असूल होते हैं दे शुड बी द सेम अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। ऐसे होता है। तो इस लड़के ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया भाई, इसको बताया भी कि ओए गुंडा मवाली लोग आके तुम्हें मारेंगे, ताड़ी ऐसी की तैसी, वो लड़ता रहा। देखो इसकी वो पूरी वीडियो देखो, खड़ा रहा अपने पैर पे, 1-2 बार गिरा, साथ उनको लेके भी गिरा, यानी सही लड़ाई की पूरी। मुझे हैरत ये है कि ठीक है वो वैसे इस तरह के जो बुज़दिल लोग होते हैं वो फिर छुरियां ही मारते होते हैं। अगेन यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। तो बहरहाल लेकिन इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, इसको अपने काउंटर के पीछे से ही रह के अपना काम करना चाहिए था। तो ये इसका रिएक्शन है कि अब ये लड़का ओवरनाइट हीरो बन गया। जैसे पहले हिंदू कह रहे थे कि यार ना चलाना, फैंटी पड़ जाएगी वगैरह वगैरह, तो उसके नतीजे में क्या हुआ जी, इसने लोगों को गैल्वेनाइज कर दिया। अब लोग मुकेश को हीरो मान रहे हैं। आई थिंक ही इज अ बिट ऑफ एन हीरो एज वेल। Sir, how can a common man have faith in the system, in those people who are supposed to protect, give justice, if deliberately FIRs are filed in such a manner that the main ingredients are removed? Had people not read the FIR today, spoken to him, told him that the main ingredients that he mentions do not find a place in the FIR, if not for our intervention, the FIR would have been a dummy FIR. So a government that cannot even file a faithful, factual FIR cannot be trusted to give justice to people. We have demanded from the Chief Minister, our demand from the police authorities, our Home Minister is very clear. The entire episode is caught on CCTV cameras. By tomorrow forenoon, we want all of these miscreants to be apprehended, to be arrested. Justice must be served swiftly, and until then, we will continue this fight for justice. Hanuman Chalisa, gunj gunj वो कह रहे हैं ऊंचा ऊंचा बोला जाएगा। आई कांट अंडरस्टैंड। ये मैंने जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है वो किसी ने ऊपर कैप्शन लिखी हुई वो था। ನಾಳೆ 12ವರೆಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು। वेरी गुड, जबरदस्त। ये अब लोग निकल आए हैं। किधर गए वो चार? अब इमेजिन करो वो चार जो बड़े बदमाश बन रहे थे, 5, इमेजिन करो यहाँ पर अब आएंगे, उनके साथ क्या होगा। लेकिन यही वो चीजें हैं जो मुसलमानों को नजर नहीं आती, उनको समझ नहीं आती। यहाँ पे
एब्सोल्युटली ये वो सिविलाइजेशनल बदमाशी है जो ये पिछले 1400 साल से करते चले आ रहे हैं। स्पेशल इंटाइटलमेंट, अपने आप को प्रिविलेज समझना कि तुम सारे काम कर सकते हो। अब नहीं होगा ये काम। यू नो दिस इज समथिंग दैट इज आई हैव टू से आई कांट कंडेम दैट। ये तो होगा और ये बहुत अच्छा होगा और ये बहुत अच्छा हुआ जब तक मोमिनीन्स ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। विक्टिम इनकी विक्टिम की ना डेफिनेशन ये है। मोमिन प्रिविलेज क्या चीज है? मोमिन प्रिविलेज ये है कि हर मुल्क में जाना, उस मुल्क की धज्जियां उड़ाना, कानून तोड़ना, उसकी फैब्रिक का मजाक उड़ाना, उनके लोकल कल्चर और कस्टम्स का मजाक उड़ाना और एंड में खुद विक्टिम बन जाना। ये है मोमिन प्रिविलेज। तो ये एक और वीडियो आई है कि सारे हिंदू जो है उनको मुकेश के साथ खड़े होना चाहिए जिसको मुसलमानों ने मारा और उसने चलीसा चलाया। ये जो भी मोमिन थे, कितनी गलत हरकत इन्होंने की। ये डरा हुआ मुसलमान है। ये जो लोग कहते हैं ना डरा हुआ मुसलमान, मैं बताऊं आपको, डरा हुआ हिंदू है पाकिस्तान में या अहमदी है। अहमदी अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, अहमदी अब बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकते क्योंकि किसी को पता चल जाए कुर्बानी दे रहा है तो ये हमारे मजहब की कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। हालांकि मजे की बात, इस्लाम खुद कॉपी पेस्ट है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, तो उसको कहते हैं डरा हुआ। तो अब ये देखें इन्होंने किस तरह इसको, और फेयर इनफ वो इसको पोलिटिसाइज भी करेंगे, जो हिंदू साइड लोग हैं वो उसको पोलिटिसाइज भी करेंगे। और इसी तरह अब ये लड़का मुकेश जो है उसके पास वहां पे हिंदू आ गए, वो हीरो बन गया। वो जो सारे जो 4 मोमिनीन से 5 या जिनमें से लेस से 3 तो कम से कम कंफर्म मोमिनीन है, वो जो थे भी अब वो किधर भागे में, अब भागते फिर रहे हैं। किधर गई आपकी बदमाशी? ये देखें कितने लोग उसकी फेवर में आ गए। सो दैट्स द डिफरेंस इन इंडिया। इंडिया में ये डिफरेंस है कि जब ये मोमिनीन बदमाशी वहां पे करते हैं तो इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू है। मैं ये हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इंडिया में ये वाली जंग जो है मोमिनीन बदमाशी की नहीं जीत सकते। ये जो हमें छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ इनकी बदमाशियां नजर आते हैं वो इस वजह से कि दूसरी साइड के लोग चुप है। यूरोप में भी यही कहा, फ्रांस में 8 से 10% मोमिनीन, अभी सर्वे दिखाया आपको कल, बदमाशी वो इसलिए वो तब तक बदमाशी चल रही है जब तक गोरा नहीं खड़ा हो जाता, जो कि अब उधर राइट विंग के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इंग्लैंड में 8% मोमिनीन है। बदमाशी लंदन में बंद कर दी है, जगह जगह नो गो जोन्स बनाए हुए हैं। बदमाशी वो तब तक बदमाशी है जब तक गोरा वहां पे नहीं खड़ा हो जाता। और यहाँ पर भी वही है, बदमाशी तब तक है जब तक लोकल दूसरे लोग नहीं खड़े हो जाते, और अब वो हो रहे हैं। और एक ही कौम है जो हर एक को रेडिकलाइज कर रही है। सो आई डोंट नो दिस ये किधर जाएगी, लेकिन ये जब तक मुसलमानों के अंदर से आवाज नहीं उठेगी, जो कि मुझे लगता है कि उठ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतने रिजिड है कि या तो जो अंदर से आवाज उठती है वो पूरा ही एक्स मुस्लिम हो जाता, या तो वो एक्स मुस्लिम हो जाए। अब और कोई रास्ते की गुंजाइश नहीं है। या तो वो मॉडरेट मुसलमान होगा तो उसको कहना होगा कि यार ये बदमाशी बंद करो। अजानें दी जा सकती हैं तो फिर हनुमान का चालीसा भी चलाया जा सकता है, फिर और भजन भी लगाए जा सकते हैं। क्यों नहीं? व्हाई? गिव मी वन लॉजिकल आंसर टू दैट। अजान स्पीकर पे दी जा सकती है तो चर्च का गाना, हिंदुइज्म का गाना क्यों नहीं दी जा सकती? ये वो अक्ल की बातें हैं जो इनको पहले प्यार से समझानी पड़ेंगी और फिर इस तरह अमली, कानून को हाथ में नहीं लेना, अमली तौर पे कि प्रैक्टिकल। मैं भी यही करता, जब मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाता ना, जब मैं उसके ऊपर भी इल्जाम लगा दूं, मगर ये तो कोई भी काम कर सकता। उसी तरह अगर आपने अपनी मजहबी जबान लगानी है तो चलो मैं भी फिर अपना कोई गाना लगा देता हूँ, अब समझ आ जाएगी शायद। वैसे अल्फाज से, लॉजिक से तो समझ नहीं आ रही, शायद इस तरह समझ आ जाएगी। ये काम हो रहा है इंडिया में।